जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बिफोर गोइंग टू एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को बताता चलूं कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपडेट्स के लिए, ये जो न्यूज़ होंगी ये भी आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ताकि आप उसको डिटेल के अंदर पढ़ सकें और हमारी वीडियोस से रेलेवेंट और जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी। तो अब जाहिर सी बात है, अभी ये न्यूज़ आपके साथ, सॉरी, ये वीलॉग करके अभी लेटर ऑन कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो उसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सिंपल आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो सबसे पहले ज़रा खबरें देख लें, ज़रा मज़ेदार खबरें आई हुई हैं, तो फिर हम लोग जो है करते हैं उसको फर्दर। पाकिस्तान टू गेट इट्स फर्स्ट एप्पल रिटेल स्टोर बाय 2025 एंड। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और ये फिलहाल अभी मुंह से, लेकिन ये है कि जब एक खबर ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है बैकएंड के ऊपर, डेफिनेटली उस पर वर्किंग चल रही होती है, जब भी वो जो है मंजर आम पे लाई जाती है। तो एयरलिंक जो है, एयरलिंक का सबको पता है, तो यहाँ देखिए ना, मेजर डेवलपमेंट ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट। एयरलिंक कम्युनिकेशन, आ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर असेंबलर, said that it will open Pakistan's first ever Apple retail store by the end of 2025 के। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है एयरलिंक की तरफ से। इसका फ़ायदा डेफिनेटली एयरलिंक कम्युनिकेशंस को भी लॉन्ग टर्म पे होगा। एयरलिंक आपको पता है कि स्मार्टफोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरर और असेंबलर एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, जो शाओमी वगैरह जो उसमें डील करती है। अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, एयरलिंक प्लान टू ओपन पाकिस्तान फर्स्ट एवर एप्पल रिटेल स्टोर बाय द एंड ऑफ 2025 अलॉन्ग विद शाओमी रिटेल आउटलेट इन डॉलमेन मॉल लाहौर, द ब्रोकरेज हाउस साइड इन द रिपोर्ट। अच्छा, ये जो अभी तक की अपडेट है ये खुलेगा लाहौर के डॉलमेन मॉल के अंदर। तो खैर, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में एक ये अच्छी ओपनिंग हो रही है इसकी, एक ये अच्छा इसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो एनर्जी सेक्टर इन अ मैस। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर अभी जैसे हम लोग पिछले दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, अभी के इलेक्ट्रिक का जो मसला हुआ था टैरिफ से रेलेवेंट, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है अच्छा खासा स्टीप डाउनवर्ड जो है मोमेंटम देखा एनर्जी सेक्टर के अंदर भी। तो अभी उसके ऊपर अगर आप देखें, द एनर्जी सेक्टर एज अ होल इज इन टोटल डिसैरी। The government and regulators are failing to take the most critical sector out of the mess, especially the electricity sector. तो गवर्नमेंट बकौल इनके भाई के जो है अपने एंड से नहीं कर पा रही इसके ऊपर काबू, और ये जो डाउनफॉल इसके ऊपर आ रहा है, ज़ाहिर रेट्स वगैरह इन्होंने रिवाइज किए हैं और भी दीगर मामलात हैं, तो उसके ऊपर जो है अब इन लोगों का रोना धोना शुरू हो गया हुआ है। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो है थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ है बकौल इनके। सो लेट्स सी, अभी जब टैरिफ्स ऊपर थे उस वक्त कुछ भी नहीं था, अभी टैरिफ्स के ऊपर थोड़ी सी छेड़खानी करिए तो इस पे जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और एक सबसे मज़ेदार और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ इनवाइट कतरी इन्वेस्टर्स टू टैप इनटू पाकिस्तान एनर्जी एंड एग्री सेक्टर्स। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली अभी हम लोग के साथ जब अनाउंसमेंट हुई है, कल के वीलॉग में भी डिस्कस किया है, जो बिजली के टैरिफ से रेलेवेंट जो उन्होंने प्लान दिया है, डिस्काउंट जो ऑफर किया है, तो डेफिनेटली वो जितने भी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं उसमें ज़ाहिर है आईटी शाईटी ये सारे भी आ सकते हैं, और जितने भी बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपने एंड से एक इनिशियली जो एक, अगर आप आसान ज़बान में बोलें, एक सब्सिडी दी है, तो उसका जो एक पहला इम्पैक्ट है वो इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इस पर मजीद वर्किंग हो रही है, यानी इसके सेकंड फेज के ऊपर, कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ इनवाइटेड कतरी इन्वेस्टर्स टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन अंडर द गवर्नमेंट स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC फ्रेमवर्क। तो उन्होंने जो है जितने कतरी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको पता है कि ये जो अरब ममालिक हैं ये इन्वेस्टिंग के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने इनको इनवाइट किया है कि दीगर हमारे आईटी एंड एग्रीकल्चरल और एनर्जी सेक्टर से वंस अगेन, जैसे एनर्जी सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है अगर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो उसका डेफिनेटली हमारे पास लॉन्गर पीरियड में एनर्जी सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, आईटी सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, और जो है आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। तो ये दो न्यूज़ जो है हमारे पास अच्छी हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स के रेलेवेंट। और एक तो
ये हो गया। दूसरा ये कि कतर जो है, कतर कीन टू इन्वेस्ट इन रेकोडेक एयरपोर्ट्स। तो कतर जो है वो रेकोडेक के साथ साथ हमारे, अगर आप देखें, और जो रेकोडेक की कान का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो ऑलरेडी आउटसोर्स भी है, लेकिन उसमें भी कतरी जो इन्वेस्टर हैं वो इंटरेस्टेड है। नॉट ओनली दैट, वो पाकिस्तान के जो हमारे पास दीगर एयरपोर्ट्स हैं उनको भी जो है वो उनमें भी इन्वेस्टमेंट जो है अपनी करना चाह रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब अगर देखें, कतर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग $3 बिलियन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन पाकिस्तान। तो $3 अरब जो है कतर जो है इन्वेस्ट करने की सोच रहा है पाकिस्तान के वेरियस सेक्टर्स में, जिनमें से आप देखें तो एक रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी कतर जाना चाह रहा है और हिस्सा डालना चाह रहा है, और एक्वायरिंग स्टेक्स इन द 3 पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स, और पाकिस्तान के जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी वो अपना स्टेक डालना चाह रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक हमारे पास आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर बन सकती है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, एक मिनट, इसको मैं, बल्कि हम लोग सबसे पहले, ये तो हमारे पास होगी खबरें, खबरों के बाद मैं रिजल्ट पे आऊँगा। रिजल्ट से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है इंडेक्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि हम लोग देखें कि चल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आज का फीपीलीपी पे जाने से पहले बल्कि हम लोग थोड़ा सा सरसरी सा इंडेक्स को भी देख लें। तो इंडेक्स अगर आप देखें तो आज जुम्मे का दिन था, सेशन लास्ट डे था। कल आप लोगों के साथ डिस्कशन भी की थी कि थोड़ा सा केयरफुल होना है। क्योंकि हमारे पास अब आगे रोल ओवर वीक भी आ रहा है। तो रोल ओवर वीक में प्रेशर आपके सामने ज़्यादा होता है। तो अभी 1.63 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट की नेगेटिविटी रही। वॉल्यूम्स हमारे पास एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज जो है वो ड्राई हुए। तो नेगेटिविटी जब बढ़ रही हो और वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हो, इट मीन्स के रिवाइवल हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। तकरीबन 42.5 करोड़ के पास जो हमारे पास वॉल्यूम्स लगे हैं। अगर आप देखें इंडेक्स लाल लाल रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी साइडलाइन सेक्टर जो है हमारे पास वो चलते रहे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कुछ स्टॉक्स हमारे पास चले, और हमारे पास एक्सप्लोरेशन में कुछ जो है स्टॉक्स चले। वो क्यों चले, वो कल का फीपीलीपी अगर आपने देखा है तो आपको पता लग रहा होगा। ओवरऑल आप देखें तो वीकेंड में हमारे पास जो बुलिश मोमेंटम था इंडेक्स का, वो मंगल को थोड़ा सा बढ़ा, और आहिस्ता 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 आज के दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो है वो गिरना शुरू हो गए। और इसमें मेनली 2 सेक्टर्स की जो है कोलैबोरेशन ज़रा ज़्यादा है नेगेटिविटी करने में। किस किस की, वो आप लोगों को पता होगा। एक कमर्शियल बैंक, दूसरा पावर जनरेशन सेक्टर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट तो सिर्फ आपके पास कमर्शियल बैंक्स की तरफ से जो है इंडेक्स में नेगेटिविटी में सर फहरिस्त है। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ जो है वंस अगेन ड्यूरिंग द सेशन जो व्लॉग था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, तो वहां से भी आपको एक आइडिया हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर जनरेशन सेक्टर ने 156 पॉइंट तोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 97, टेक्नोलॉजी ने 74, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 54, फार्मास्यूटिकल ने 50, और दीगर सेक्टर भी नेगेटिव रहे। ज़ाहिर है एक जगह से नेगेटिविटी होती है तो पैनिक का चेन रिएक्शन चलता है। पॉजिटिविटी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, और जो साइडलाइन सेक्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में अगर आप देखें, टॉप स्टॉक्स में एंग्रो, एसएनजीपी, पीएकेटी और जो है दीगर साइडलाइन स्टॉक्स हमने पॉजिटिव देखे। और बैंकिंग सेक्टर में और पावर सेक्टर के अगर आप देखें तो ज़्यादातर नेगेटिव स्टॉक्स आपको यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाते हुए दिखे हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। फीपीलीपी के बाद हीट मैप के ऊपर एक नज़र लगा लेते हैं। हीट मैप भी आपके पास केसी ऑयल का अगर मैं दिखाऊं, लालम लाल रहा है। सिर्फ जो साइडलाइन सेक्टर्स या स्टॉक्स थे उसके अंदर हमें जो है तेज़ी देखने को मिली है। 100 इंडेक्स को अगर देखें तो 100 इंडेक्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखी है, और ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक के ऊपर काफ़ी मैं इसको फॉलोअप लेता रहा हूँ। और अगर आप लोग स्टिल बोलते हैं तो मुझे बताइएगा, कल मैं इसको इंशाल्लाह फिर जो है दोबारा डिस्कस कर लूँगा। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद इंडेक्स के ऊपर देख लेते हैं जी। तो ये एनालिसिस आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी किए हुए, के इलेक्ट्रिक का भी डिटेल में किया हुआ है। चार्ट्स को मैं डिफरेंट अंदाज में, मेरी कोशिश होती है कि मैं सेव करके रखूं ताकि वर्किंग जो है हर जगह हर वर्किंग नहीं चलती है। तो यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स का जो चार्ट है ये हमारे पास लोड हो गया, जिसको हम लेके ऑलरेडी चल रहे हैं। और यहाँ पे वंस अगेन ये हीट सपोर्ट है बहुत। इसके ऊपर कल भी मैंने जोन बनाया था, इससे पहले ही बनाया था, लेकिन वो सेव नहीं हुई थी, तो इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। और अगर आप देखेंगे कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स के बाद बाइंग जो थोड़ी आई वो कहाँ पे आई, इसी सपोर्ट जोन के पास आई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी बाइंग जोन आ चुका था, और यहाँ से ये एक रेजिस्टिंग पॉइंट ऑलरेडी बन रहा था। तो सोच समझ के आपके साथ जो है सपोर्ट जो है हम लोगों ने मार्क की हुई थी, वहां से बाउंस लिया, लेकिन फिर जो है रेजिस्टेंस ने रोका और दोबारा जो है इसी सपोर्ट पे आके गिर गया है। तो 1.63 का जो जोन है और 1.64 का, यानी ये 1000 पॉइंट्स का जोन
बहुत क्रूशल जोन है। यहाँ से अगर इंडेक्स रिवाइव नहीं करता तो फिर हम इधर नीचे जाता हुआ इंडेक्स को देख सकते हैं तकरीबन 157,800 के आसपास। तो ये जो जोन है और ये गैप है 160 और 150 का, यानी तकरीबन 4-5 हज़ार पॉइंट का ये जो एरिया है जो कि एडजस्ट होना है, खैर सूनर और लेटर होना है, गैप्स आप लोगों को पता है एडजस्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये हम एडजस्ट होता हुआ देख सकते हैं। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोग अपने स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, ना कि आप जो है सिर्फ इंडेक्स को देख के काम करें। नेगेटिविटी आरएसआई में देखें तो थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, और यहाँ पे अगर मैकडी को देखें तो नेगेटिविटी कम हो रही है। इंडेक्स को अगर थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट के फ्रेम पे ज़रा माइक्रो एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें आज हमारे पास यहाँ से लगभग यस यहाँ पे इंडेक्स खुला और खुलते ही गिरा, गिरने के बाद दोबारा रिकवरी लेके अपने ओपनिंग पॉइंट के पास गया और एट दी एंड फिर जो है अपने क्लोजिंग उसने जो है अपने ओपनिंग पॉइंट के पास दी। तो यानी जहाँ गिरा सपोर्ट पॉइंट के पास, फिर उसने रिटेस्ट किया जहाँ से आज ओपन हुआ था, और वहाँ से फिर नीचे गिरा जहाँ से इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई थी अपने ओपन होने के बाद। तो यानी कि बायर्स इसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आ गए, एकदम आ जाएंगे, लेकिन ये कि पैनिक होती है तो पैनिक के जो असरात होते हैं वो दीगर जो है आपके उसमें भी देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग प्रॉफिट देखें कंपनीज के, कुछ जो मेन कंपनीज हैं जैसे बैंक इस्लामी, उनके रिजल्ट्स आए तो बैंक इस्लामी का अगर आप देखें 9 मंथ्स फिस्कल ईयर 2025 प्रॉफिट डिक्लाइन टू 50%। तो बैंक इस्लामी का जो प्रॉफिट रेशो अगर आप वो देखें तो वो 50% गिरा है ये 2024 और 2025 में। 2024 में इसकी ईपीएस आपके पास 9.18 रुपीज़ थी, जो कि ऑलमोस्ट 50% गिर के 4.58 हो गई, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। उसके बाद जेएस बैंक्स को अगर आप देखें तो अब आपको समझ आ रहा है कि नेगेटिविटी का प्रेशर क्यों आ रहा है। ज़ाहिर रिजल्ट भी आते हैं तो फिर लोग जो हैं जो बैठे हुए होते हैं वो अपना पैसा जो है वो ऑफलोड करना भी शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारी वजूहत में से एक जो वाजे वजह है वो ये भी है। उसके बाद जेएस बैंक को अगर हम देखें सेम इधर भी जो है हमारे पास इसके अगर 9 मंथ्स का अगर आप वो देखें तो फिस्कल ईयर 2025 में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ 52%, जो ऑलमोस्ट 6 अरब रुपया बनता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें इसको तो ये प्रीवियस ईयर की इसकी ईपीएस थी 4.93, जो कि आधी हो गई 2.26 के ऊपर, जो कि अच्छा साइन नहीं है। कैपको को देखें तो उसके फर्स्ट क्वार्टर में ही इसने जो है सही फुल टाइम जो है गिरावट दिखाई है, और इसके रीजंस और न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी ईपीएस प्रीवियसली अगर आप देखें 1.32 थी, जो कि अभी 0.01 है। लाल पीर पावर रिपोर्ट सिग्निफिकेंट एयर ऑन एयर प्रॉफिट डिक्लाइन। तो लाल पीर का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 12.05 जो इसकी आपके पास 2023 में थी, तो ये आपको अभी जो है 1.22 के ऊपर मिली, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है। तो ये एनर्जी सेक्टर जो मुतासिर हुआ है डेफिनेटली उसकी वजह से जाहिर सी बात है न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सिर्फ जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया लाइव के सिर्फ न्यूज़ पे काम नहीं होता, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको भी कंसीडर करना होता है, तो वो भी आपको देखने होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सरले को देखें तो क्वार्टर फर्स्ट में जो है उसने प्रॉफिट दिखाया है तकरीबन 853.5 मिलियन रुपीस का, जो कि एक अच्छा और हेल्दी प्रॉफिट है 2024 के। उससे अगर आप कंपेयर करें इसको तो 0.59 से 1.67 के ऊपर इसकी जो है रिकवरी चली गई है। अच्छा, सरसरी से मैं आपको अगर इसके चार्ट्स भी दिखाऊं ताकि आप जरा इसको टैली कर सकें। अब जैसे बैंक इस्लामी है, बैंक इस्लामी के चार्ट को अगर हम लोग देखें, किधर गया भाई बैंक इस्लामी, गिरा रिजल्ट आया। अब देखें ये वो लोग हैं जो सिर्फ हमारे पास चार्ट्स को देख के उसको देख के काम कर रहे होते हैं। तो ये देखें ईपीएस इसकी सही आई है, ऑल दो नेगेटिव थी, लेकिन न्यूज़ ने भाई अपना इम्पैक्ट दिखाया, प्रॉफिट 50% डिक्लाइन हो गया। ईपीएस इसकी बाज़ाहिर आप देखें सही है, लेकिन आप प्रीवियसली से अगर कंसीडर करें तो पैनिक आई। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एट दी एंड प्राइसेस कहाँ रुके, अपनी सपोर्ट के पास। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वर्किंग आप लोगों के साथ करूंगा। मैं आप लोगों को अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अगला हमारे पास आता है जेएस बैंक। जेएस बैंक के साथ जेएस बैंक, यस जेएस बैंक को अगर हम देखें भाई तो जेएस बैंक ने भी अपनी सपोर्ट पॉइंट जो है उस पर खड़ा हुआ काफ़ी टाइम, लेकिन पैनिक की वजह से इसने इसको तोड़ दिया, क्योंकि इसके प्रॉफिट ऑल दो ईपीएस अच्छी आई है बट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। तो ये रिपोर्ट्स आप चाहें तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सेम गोज फॉर कैपको। कैपको को अगर हम एक नज़र करें तो कैपको क्या फरमा रहे हैं भाई, कैपको का चार्ट क्या बोल रहा है ये देखें। बहुत शदीद खतरनाक नेगेटिविटी डिविडेंड के बाद और ईपीएस के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कंसेक्यूटिव नीचे ही जाता रहा है। लाल पीर पावर्स को अगर हम देखें तो लाल पीर पावर लिमिटेड एलपीएल
इसको अगर आप देखें तो ये जो है अपनी नेगेटिव उसके बाद भी जो है साइड पे खड़ा रहा है, इसने जो है टस से मस नहीं हुआ है, तो ये अभी ये नहीं कोई उसमें रिएक्शन फिल वक्त देखने को नहीं मिला, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शेक होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरल सरले जिसको आप बोलते हैं प्यार से, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है, लोड हो जाओ भाई, सरले को अगर हम देखें तो सरले जो है इसका चार्ट मैंने मेरे ख्याल में देखा था, तो वो जो है थोड़ा सा उसमें लैग कर रहा था। चलें इस पे जब तक देख लेते हैं, एस सी स्ट्रेट पे देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट जो पहले लोड हो जाए, वैसे इसको लोड होना चाहिए। सर्वर इस टाइम क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स बैठ के रिसर्च कर रहे होते हैं, सब अपने वीलॉग्स बना रहे होते हैं जैसे हम लोग भी हैं, तो सर्वर के ऊपर जो है प्रेशर आ जाता है। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आ रही हैं, दैट्स अ गुड साइन। और ये एक चीज़ बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है आप लोगों के साथ मैं लेके आया हूँ, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करने की तो मिस हो गया। कोई भी चीज़ या कोई भी न्यूज़ पढ़ते हुए आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, गूगल पे जाके सिंपल आप लिखेंगे, जैसे मैं जब आर्टिकल पढ़ रहा था ये कतर वाला और ये कतरी इन्वेस्टमेंट वाला, तो इसमें मैं मेक श्योर नहीं था कि यार कतरी इंपोर्ट्स हमारे पास क्या और हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर सिंपल लिखा, तो एआई आपको ओवरव्यू दे देता है, बहुत ज़बरदस्त था। तो इसका टेक्नोलॉजी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे देखें कतर हमें जो है पेट्रोलियम गैस, प्लास्टिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो हम लोग उससे इम्पोर्ट करते हैं, जबकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, अनियंस, पोटैटोज एंड राइस एंड टेक्सटाइल जो है वो हम लोग जो है कतर को आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, गूगल पे सर्च किया करें, क्वेश्चन किया करें, तो इससे जो है आपके जो बेसिकली एनालिसिस है या उसके जो कुछ अधूरे आंसर्स हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे होपफुली। आज का वीलॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा। मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है और बाय सेल अलर्ट्स का जो नोटिफिकेशन का ग्रुप होगा वो हमारे क्लाइंट्स को इंशाल्लाह ताला दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई रही तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मीनवाइल कोई न्यूज़ अगर आएगी, ज़ाहिर अभी तो वीकेंड है, तो वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। और स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है या कोई लर्निंग मटेरियल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल जो है मैं ज़रूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।